बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जब हम वर्ब का लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने बोला था कि ये पूरे सेंटेंस को क्लासिफाई कर दें। तो ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने पूछा था। अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और माई शूज जो है ये ऑब्जेक्ट है। आई सिर्फ सब्जेक्ट है, सिर्फ। आई कोई और काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक्शन डूअर है। और ये जो शूज हैं ये सिर्फ ऑब्जेक्ट हैं, ये कोई और काम नहीं कर रहे। इसके बाद ये जो मेक है ये यहां पर कॉजेटिव वर्ब है और ये जो पॉलिश है ये यहां पर रिजल्टेंट वर्ब है। अब एक बचा यहां पर सर्वेंट। अब सर्वेंट के अंदर डुअल क्वालिटीज हैं, वो एक्शन रिसीवर भी है और वो एक्शन डूअर भी है। आई मेक माई सर्वेंट तक वो एक्शन रिसीवर है, यानी यहां तक वो ऑब्जेक्ट है। और आगे क्योंकि वो जूते पॉलिश भी कर रहा है तो साथ में ऑब्जेक्ट भी है। यानी आप यूं समझ लो कि जो कॉजेटिव सेंटेंस होता है, जो कॉजेटिव वर्ब जो सेंटेंस बनाता है, उसमें चार चीजें तो कंफर्म होती हैं बिल्कुल। चार चीजें तो फौरन कंफर्म होती हैं। पहली चीज सब्जेक्ट, पक्का सब्जेक्ट, प्योर सब्जेक्ट आई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट माई शूज। अच्छा, फिर इसमें दो वर्ब्स होते हैं, एक वर्ब कॉजेटिव वर्ब और दूसरा वर्ब रिजल्टेंट वर्ब। अब जिससे काम करवाया जा रहा होता है, जिसको इंड्यूस किया जा रहा होता है, जिसको स्टिमुलेट किया जा रहा होता है, जिसको कन्विंस किया जा रहा होता है, जिस पर हुक्म चलाया जा रहा होता है, वो एक्शन रिसीव भी करता है और आगे एक्शन डूअर भी होता है, यानी वो होता है बीच में लोटा। तो आपके जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं उनमें एक प्योर सब्जेक्ट, एक प्योर ऑब्जेक्ट, एक कॉजेटिव वर्ब और एक रिजल्टेंट वर्ब और बीच में लोटा। तो ये जो सर्वेंट है ये बीच का लोटा है बेटे, बीच का बिल्ला। ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। हाँ, अच्छा, तो ये आप लोगों ने कहा था कि क्लासिफाई कर दें तो हुजूर हाजिर, और ये मुझे अच्छा लगा था कि आपने इसकी क्लासिफिकेशन पूछी थी। अब पॉजिटिव वर्ब्स जो है ना, यहां तक तो बड़े ठंडे मीठे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लगते हैं ना, कि आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश, आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश, आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश, आई गेट माई सर्वेंट टू पॉलिश। और ये समझ लेना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। ठीक, अब हमने इनके बनाने हैं पैसिव वॉइसेस। अब इनकी शक्लें थोड़ी चेंज करनी है मैंने, और फिर पैसिव वॉइस के बाद एक मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा याद करने का। अब पहले का पैसिव वॉइस जो बनाना है देखें वो कैसा बनता है। मेक पॉजिटिव का जो पैसिव वॉइस है वो ट्रेडिशनल मेथड से बनेगा।
मेक कॉजेटिव का जो पैसिव वॉइस है वो ट्रेडिशनल मेथड से बनेगा जो आप बनाते हो। आप ऐसे करो कि आई मेक माई सर्वेंट, सिर्फ इसका पैसिव वॉइस बनाओ। आई मेक माई सर्वेंट। तो आई मेक माई सर्वेंट का पैसिव वॉइस बन गया माई सर्वेंट इज मेड। बाय फ्रेज नहीं लिखना अभी, माई सर्वेंट इज मेड। फिर जो बेयर इन्फिनेटिव था उसका बनाओ यहां पर टू इन्फिनेटिव, और आगे माई शूज वैसे का वैसा आ जाएगा। इसी तरीके से जो लेट कॉजेटिव है उसका पैसिव वॉइस भी ट्रेडिशनल तरीके से बनना है। लेट कॉजेटिव का भी वो कैसे, आई लेट माई सर्वेंट, आप सिर्फ इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो माई सर्वेंट इज लेट। और आगे जो एक्टिव वॉइस में आपने बेयर इन्फिनेटिव डाला हुआ था, पैसिव वॉइस में उसका टू इन्फिनेटिव बना दो और माई शूज वैसे का वैसा आ जाएगा। कोई बाय फ्रेज लिखना चाहता है तो ऊपर बाय फ्रेज अगर कोई लिखना चाहता है तो माई सर्वेंट इज मेड टू पॉलिश माई शूज बाय मी। यानी बाय फ्रेज अगर आना है ना तो यहां आना है बाय मी, जो कि लाजमी नहीं है, जो कि जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को सेंटेंसेस लिख के देता हूं। अभी हम सिर्फ बना रहे हैं मेक और लेट कॉजेटिव का पैसिव वॉइस। अब मैं सेंटेंस लिखता हूं और आप उसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। द टीचर made his students write essays। चलो जी, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा his students were made to write essays by the teacher। या his students की जगह the students भी ठीक है। The students were made to write essays, यानी द टीचर मेड हिज स्टूडेंट्स। यहां तक को आप उठाओ और इसी का आप पैसिव वॉइस बनाओ। द स्टूडेंट्स हिज स्टूडेंट्स वर मेड, और जहां राइट टू इन्फिनेटिव आया हुआ है वहां पर उसकी जगह आप बेयर इन्फिनेटिव लगा दो। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं लेट वाला, आप वो बना के दिखाओ। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही बेटे मेरी? अच्छा जी, माई फादर लेट्स मी वॉच मूवीज। इसका पैसिव वॉइस बनाओ। आमना उस्मान ने ठीक बनाया है, सबाहत ने ठीक बनाया है। तो माई फादर लेट्स मी वॉच मूवीज, अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है वो इज एम आर के फौरन बाद थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ये बन जाएगा आई एम लेट। माई फादर लेट्स मी, हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आई एम लेट टू वॉच मूवीज। और आगे बाय फ्रेज देना है तो यूं आएगा, बाय माई फादर, जो कि लाजमी नहीं है। तो माई फादर लेट्स मी जो लिखा है आपने, उसका पैसिव वॉइस आई एम लेट बन जाएगा। वॉच जहां पर लिखा है तो उसका टू इन्फिनेटिव बन जाएगा टू वॉच। तो अब ओरिजिनल सेंटेंसेस के फिर एक तरफ लेके आते हैं। जो ओरिजिनल फिक्रे पहले हमने लिखे थे, प्रैक्टिस सेंटेंस हम काटते हैं यहां पे। अब देखो, आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज का माई सर्वेंट इज मेड, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, इसको जहन में रखना है आपने बॉयज एंड गर्ल्स। आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, तो इसमें जो रिजल्टेंट वर्ब है ना, पॉलिश, इससे पहले पहले वाले पार्ट जो है उसको मैंने ब्लू कर दिया, आपने इसी का पैसिव वॉइस बना लेना है। और रिजल्टेंट वर्ब यहां पर बेयर इन्फिनेटिव था और आपने उसका टू इन्फिनेटिव बना लिया। ठीक है, इसी के अंदर अब आपको गलतियां देगा वो। मिसाल के तौर पे, अब माई सर्वेंट इज मेड पॉलिश करेगा यहां पर वो, तो यहां आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि मेक पॉजिटिव का अगर पैसिव वॉइस हो तो उसमें टू इन्फिनेटिव आता है। तो अब हम एक रूल बना लेते हैं, इसी का एक रूल। अब रूल ये बना लेते हैं, फॉर्मूला ये बना लेते हैं इसका, कि मेक पॉजिटिव का अगर एक्टिव वॉइस हो तो उसमें बेयर इन्फिनेटिव आता है। मेक और लेट पॉजिटिव का अगर एक्टिव वॉइस हो तो उसमें बेयर इन्फिनेटिव आता है, और मेक या लेट पॉजिटिव का अगर पैसिव वॉइस हो तो उसमें इन्फिनेटिव आता है। ये याद करने के लिए इसे टू इन्फिनेटिव कह दो। ये फॉर्मूला हम बना लेते हैं अब।
मलिक मुदस्सिर, ये मैं बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कल, जो पहले मेरा लेक्चर हुआ था ना, कि मेक की जगह जो कॉजेटिव वर्ब होता है उसका टेंस चेंज कर सकते हो आप। मेक की जगह ये जो मेक है, आई मेक माई सर्वेंट, यहां पर आई मेड माई सर्वेंट भी हो सकता है, यहां पर आई एम मेकिंग माई सर्वेंट भी हो सकता है, यहां पर आई हैव मेड माई सर्वेंट भी हो सकता है। कॉजेटिव वर्ब चेंज होते हैं, लेकिन रिजल्टेंट वर्ब वैसे के वैसे रहते हैं। तो अब मेक और लेट कॉजेटिव का अगर एक्टिव वॉइस हो तो बोलो। मेक और लेट कॉजेटिव का अगर एक्टिव वॉइस हो तो बेयर इन्फिनिटिव। शाबाश। और मेक और लेट कॉजेटिव का अगर पैसिव वॉइस हो तो शाबाश शाबाश। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ये याद रखने के लिए मैं टू इन्फिनिटिव भी कहता हूं इसे। चले जी, शाबाश शाबाश। अब ये जो दो सेंटेंसेस रह गए हैं, इसको आपने ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बनाना। ऊपर वाले जो दो फिक्रे थे वो तो आपने ट्रेडिशनल मेथड से बनाए थे ना, उनका पैसिव वॉइस। अब आपने ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करना, आपने फिजिक्स को इस्तेमाल करना है। और फिजिक्स में होता है हेड टू टेल रूल। यानी इसमें आपने क्या करना है कि आई हैव जो मेन क्लॉज है उसको पकड़ना है, और माई शूज जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ना है और उनको इकट्ठा कर देना है। तो आई हैव माई शूज, और वहां ऊपर बेयर इन्फिनिटिव था, और यहां आपने लगा देनी है थर्ड फॉर्म। बाय माई सर्वेंट आ गया आखिर में। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखें। हैव कॉजेटिव और गेट कॉजेटिव का जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो हेड टू टेल रूल के थ्रू बनेगा। हेड उठाओ, मेन क्लॉज उठाओ, आई हैव, और मेन ऑब्जेक्ट उठाओ, उनको इकट्ठा कर दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। जैन मलिक के लिए मैं रिपीट कर दूं, हैव कॉजेटिव और गेट कॉजेटिव का हमने कैसे पैसिव वॉइस बनाना है। ऊपर जो हमने पैसिव वॉइस बनाए थे वो तो ट्रेडिशनल मेथड से बनाए थे ना। आई मेक माई सर्वेंट का माई सर्वेंट इज मेड, आई लेट माई सर्वेंट का माई सर्वेंट इज लेट या माई सर्वेंट वॉज लेट, ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हैव कॉजेटिव और गेट पॉजिटिव का हमने किस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है। आप हेड टू टेल रूल अपनाओ, फिजिक्स को उठा लो। फिजिक्स की जरूरत पड़ गई इंग्लिश में भी, हालांकि इंग्लिश इतना कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। चलो हमने फिजिक्स को इतनी इज्जत दी कि भाई आओ इंग्लिश में आ जाओ। तो उसमें आप क्या करो, हेड टू टेल रूल, यानी कि मेन क्लॉज उठाओ आई हैव, और माई शूज आखिर में ऑब्जेक्ट उठाओ, यानी कि सब्जेक्ट उठाओ, कॉजेटिव वर्ब उठाओ आई हैव, और आखिर में ऑब्जेक्ट उठाओ और इनको इकट्ठा कर दो, आई हैव माई शूज। आई हैव माई शूज, और ऊपर जो बेयर इन्फिनिटिव था उसकी जगह पर आप थर्ड फॉर्म लगा दो, पॉलिश का पॉलिश्ड बना दो। अच्छा, अब इसी तरह गेट पॉजिटिव का भी बनाओ। आई गेट को उठाओ,
यानी कि मेन क्लॉज को उठाओ, और क्लॉज यही है बेटे। इस सेंटेंस में जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं उसमें क्लॉज एक ही होता है। आई गेट, देखो पहले में आई मेक एक ही तो क्लॉज है, आई लेट भी एक क्लॉज है। तो आई गेट वाला क्लॉज उठाओ और आखिर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठाओ और इनको इकट्ठा कर दो, आई गेट माई शूज। और जो आगे टू पॉलिश था इसके एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म लगा दो। तो आई गेट माई शूज पॉलिश्ड बाय माई सर्वेंट। तो जहां ऊपर बेयर इंफिनिटिव था उसकी भी थर्ड फॉर्म बन गई, और गेट कॉजेटिव में जो टू इंफिनिटिव था उसकी भी थर्ड फॉर्म बन गई। अब मैं आपको सेंटेंसेस लिखवाता हूं और आप बना के दिखाओ उसका पैसिव। सेंटेंस है, अली had his brother wash the clothes। चलो जी, ये बनाओ अब। शाबाश। अली हैड द क्लोथ्स, अली हैड द क्लोथ्स, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अली हैड द क्लोथ्स वॉश्ड, अली हैड द क्लोथ्स वॉश्ड। इसमें भी बाय फ्रेज लाजमी नहीं है। अली हैड द क्लोथ्स वॉश्ड, बिल्कुल ठीक है। तो इसका फिर पैसिव वॉइस बन गया, अली हैड द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हिज ब्रदर। ये बाय हिज ब्रदर जो है इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो कि कंपलसरी नहीं है। तो अब आपने किया क्या कि अली हैड और द क्लोथ्स इनको पकड़ के इकट्ठा कर दिया। अली हैड द क्लोथ्स, और ऊपर जो बेयर इंफिनिटिव था उसकी जगह आपने लगा दी थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, अब उसके बाद ये मैं लेट वाला फिक्रा लिखता हूं, सॉरी गेट वाला फिक्रा लिखता हूं। अब इसको बना के दिखाओ, इसका पैसिव वॉइस। द लीडर got his followers obey the laws, to obey the laws।
द लीडर गॉट हिज फॉलोअर्स टू ओबे द लॉज। एक्टिव वॉइस है। शाबाश। द लीडर गॉट द लॉज ओबेड। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मैमूना, महविश, आमना, अहमद हुसैन, साद, अरुणा, किंजा, सीमल, जवेरिया, वनीजा, चौधरी सलमान, मिसबा फयाज, सबाहत, हुंजा, मिर्जा साहब, आयशा खान, जिनके नाम मैं नहीं ले सका, खंसा, मलिक मुदस्सिर, सानिया, आयशा। तो यहां पर आप द लीडर गॉट मेन क्लॉज उठाइए और द लॉज जो प्योर ऑब्जेक्ट है उसको उठाइए, तो ये बन जाएगा द लीडर गॉट द लॉज ओबेड। OBEYED, ओबेड, बाय हिज फॉलोअर्स ऑप्शनल है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, इसको हटा के। अब देखो, मेक और लेट कॉजेटिव का फॉर्मूला हमने बनाया था कि मेक और लेट कॉजेटिव अगर एक्टिव वॉइस में हो तो बेयर इन्फिनेटिव, और मेक और लेट कॉजेटिव अगर पैसिव वॉइस में हो तो टू इन्फिनेटिव। इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं कि हैव और गेट कॉजेटिव अगर इनके बाद पर्सन्स हों, ये अलग-अलग लिखना पड़ेगा, हैव पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो बेयर इन्फिनेटिव, और हैव पॉजिटिव के बाद अगर थिंग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वो फॉर्मूला है जो बड़ा मशहूर है, लेकिन अगर आप इसको एक्टिव पैसिव के थ्रू याद करो ना तो वो ज्यादा फोर्सफुल है। इसी तरह गेट पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो टू इन्फिनेटिव, और गेट पॉजिटिव के बाद अगर थिंग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मशहूर और मारूफ फार्मूला हैं दो। ठीक है, अब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं, देखते हैं क्या है, क्या बनता है इसका।
पॉजिटिव वर्ब्स का। ये देखो जी, चलो वैसे ही लिख देता हूं, वैसे ही लिख देता हूं। ये लो, और एक दफा कंबाइंड भी लिख देता हूं ना। तो कंबाइंड में मेक और लेट कॉजेटिव अगर एक्टिव वॉइस में हो तो बेयर इन्फिनेटिव, मेक और लेट कॉजेटिव अगर पैसिव वॉइस में हो तो टू इन्फिनेटिव। इसी तरीके से हैव के बाद, हैव कॉजेटिव के बाद अगर पर्सन हो तो बेयर इन्फिनेटिव, हैव पॉजिटिव के बाद अगर, हैव पॉजिटिव के बाद अगर थिंग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से गेट पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो, यानी कि पहली बात ये हो गई मेक और लेट पॉजिटिव का फॉर्मूला, और उसके बाद हैव और गेट का फॉर्मूला। ये देखो जी कि मेक और लेट पॉजिटिव एक्टिव वॉइस में हो तो बेयर इन्फिनेटिव, मेक और लेट पॉजिटिव पैसिव वॉइस में हो तो टू इन्फिनेटिव, हैव पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो बेयर इन्फिनेटिव, हैव पॉजिटिव के बाद अगर थिंग हो तो थर्ड फॉर्म, गेट पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो टू इन्फिनेटिव, और गेट पॉजिटिव के बाद अगर थिंग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक अगर आपने पॉइंट यहां से कम करना है, इसको अगर हम हटा दें तो कि हैव पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो बेयर इन्फिनेटिव, गेट पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो टू इन्फिनेटिव, और हैव और गेट इन दोनों के बाद अगर थिंग आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको अब हम एक दफा रिवाइज करते हैं, फिर आपको एक एमसीक्यू में देता हूं, एक दो एमसीक्यूज वो करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आप देखो, आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, तो इसका पैसिव बन जाएगा माई सर्वेंट इज मेड टू पॉलिश माई शूज। अच्छा, आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा माई सर्वेंट इज लेट या वॉज लेट, क्योंकि लेट प्रेजेंट भी होता है पास्ट भी होता है। तो आई लेट से यहां पता नहीं चल रहा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है,
तो आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, और माई सर्वेंट इज लेट टू पॉलिश माई शूज। यानी कि इसका फॉर्मूला ये हो गया यहां पे कि मेक और लेट का अगर एक्टिव वॉइस हो तो बेयर इन्फिनिटिव, मेक और लेट का अगर पैसिव वॉइस हो तो टू इन्फिनिटिव। अच्छा जी, उसके बाद आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो हमने ट्रेडिशनल मेथड से बनाना है। कैसे? ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बनाना, हेड टू टेल रूल के थ्रू बनाना है। आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, आई हैव माई शूज, आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, और इसका ट्रेडिशनल मेथड से बन भी नहीं सकता। माई सर्वेंट इज हैड, वो तो अजीब बन जाएगा ना। तो लिहाजा आई हैव मेन क्लॉज को उठाओ और माई शूज को उठाओ, मेन क्लॉज को उठाओ और माई शूज को उठाओ, मेन ऑब्जेक्ट जो है इसका। जब आपने इसकी क्लासिफिकेशन मुझसे करवाई थी तो ये देखो, सब्जेक्ट और कॉजेटिव वर्ब, यही तो एक मेन क्लॉज है यहां पर, आई मेक, और एक प्योर ऑब्जेक्ट जो है वो माई शूज ही है। तो ये आई मेक मेन क्लॉज है यहां पर और माई शूज ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, और पॉलिश्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अली हैड हिज ब्रदर वॉश हिज क्लोथ्स, अली हैड द क्लोथ्स वॉश्ड, अली ने कपड़े धुलवा लिए। आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, मैंने जूते पॉलिश करवा लिए। यानी इसका तो तर्जुमा होगा ना कि आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, यानी मैंने अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाए। आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, मैंने जूते पॉलिश करवा लिए। बाय माई सर्वेंट इज नॉट नेसेसरी। यानी एक्चुअल फॉर्म के अंदर, एक्चुअल सेंसेस के अंदर अगर ये फिक्रे बोले जाएं तो ये बाय फ्रेज लाजमी नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि मैंने अपने स्टूडेंट से मजमून लिखवा लिए, तो मैं कहूंगा कि आई हैव, या अगर मैं कहूं कि मैंने मजमून लिखवा लिए तो आई हैव द एसेज रिटन। मैंने कमरा साफ करवा लिया, आई गॉट द रूम क्लीन्ड। यानी एक्चुअल सिचुएशंस में यूं बोला जाता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा फिर कि हैव पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो बेयर इन्फिनिटिव, और गेट पॉजिटिव के बाद अगर पर्सन हो तो टू इन्फिनिटिव, और हैव और गेट के बाद अगर थिंग आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब हम लिखते हैं एक एमसीक्यू और मुझे उसको हल करके दिखाओ।